नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और डिसीजन है कि बहुत कम पैसे में सऊदी अरब अपने लिए खाद्यान्न खरीद सकता है, लेकिन उसकी 5 गुना लागत लगा के वो अपने यहाँ खाद्यान्न उत्पन्न करता है। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भारत के लिए भी हो सकता है या किसी भी देश के लिए हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। स्वदेशी कैसे इम्पोर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो देश या जिस भी देश में कोई खाद्यान्न, कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रिसोर्सेस नहीं है, उसको बाहर के जो शत्रु हैं, बाहर के लोग हैं, उसको आपके खिलाफ एक हथियार बना सकते हैं। मैंने जैसे सऊदी अरब का एग्जांपल लिया। सऊदी अरब के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन लड़ाई के समय में हो सकता है खाद्यान्न कोई कंट्री उसके लिए हथियार बना ले कि हम तुम्हें खाद्यान्न की सप्लाई ये नहीं कर रहे हैं। तो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए जो देश होते हैं, बेशक 4 गुना 5 गुना लागत लगे उस खाद्यान्न को प्रोड्यूस करने में, लेकिन वो अपने यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आज के एरा में दोस्तों देख रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हिला हुआ है। तमाम देश प्रतिबंध लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत को बोला जा रहा है कि तुम ऐसे करो नहीं तो ये टैरिफ लगाएंगे, ऐसे करो नहीं तो ये टैरिफ लगाएंगे। अब इन चीज़ों के लिए है कि जब तक हम एक सशक्त भारत नहीं बनेंगे, अपने देश में जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट हो रहा है, बट और लेवल पे डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम जाके इन चीज़ों से मुक्ति पा पाएंगे। जैसे हम देखें कि अभी फाइटर जेट का इंजन हमारे यहाँ नहीं बनता है, यूएस पे हमारी डिपेंडेंसी है। यूएस इंजन देगा तो हम आगे काम करेंगे। इन टेक्नोलॉजियों को हमें अपने यहाँ डेवलप करने पड़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया जेट इंजन का कि स्वदेशी नहीं है तो हमारी विकास की बाधा रुकी हुई है। बार बार एचएल है वो बोलता है कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, वायुसेना बोलती है हमें इतने फाइटर जेट चाहिए, एचएल बोलता है कि हमें यूएस से इंजन ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर अपने पास रहती तो हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो स्वदेशी का दोस्तों कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेशक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मेंसीज हैं, सब बाजार है, सब सही है, लेकिन स्वदेशी के ही से ही एक देश सशक्त हो सकता है, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जो सॉवरेनिटी है, जो लिबर्टी है, जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, वो सही अर्थों में तभी डेवलप हो सकता है कि स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी को डेवलप करना, चाहे वो हथियार में हो, खाद्यान्न में हो, अनाज में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। स्वदेशी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि भारत खड़ा होके और दूसरे राष्ट्रों के आंखों में आंख डाल के बोल सकता है कि नहीं, मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूँ, मैं एक गणराज्य हूँ और मैं अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेता हूँ या ले रहा हूँ। हमें किसी की भी इस तरह से इंटरफेरेंस अपने में जरूरी नहीं है। यूएस डिसाइड हमारे लिए कैसे कर सकता है कि हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें? हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम ही ऐसा करते हैं, हम कर भी रहे हैं। बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि नहीं, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे। लेकिन सरकार को, देश को सपोर्ट तभी मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, स्वदेशी प्रोडक्ट्स डेवलप करें और हम बाहर को एक्सपोर्ट करें। हमें कम से कम बाहर की चीज़ें खरीदनी पड़े। स्वदेशी से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, इसी स्वदेशी के बाद हम अपनी आज बात को ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई बातों को नए तरीके से समझने के साथ या पुरानी बातों को नए तरीके से समझने के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।